नहीं आरव, वो रंग अपने आप आया। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा नहीं होता, कोई मजाक कर रहा है। मायरा ने उसकी आंखों में देखा। आरव, उस तस्वीर में ईशान लिखा था, क्या तुम उसे जानते हो? आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। एक पल को उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द रुक गए। ईशान, उसने धीरे से दोहराया। वो नाम मैं फिर कभी नहीं सुनना चाहता। मायरा चौंक गई। क्यों? क्या वो तुम्हारा दोस्त था? आरव ने नजरें झुका ली। वो सिर्फ दोस्त नहीं था, वो मेरा साया था। पर कुछ सायों का अंत होना जरूरी होता है। उस दिन के बाद से स्टूडियो में अजीब सी गंध आने लगी, कभी पुराने रंगों की, कभी गीली मिट्टी जैसी, और हर रात किसी के कदमों की आवाज आती, जो दरवाजे तक आती, फिर लौट जाती। मायरा की नींदें उड़ गईं, पर उसने तय कर लिया, वो इस रहस्य को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। अगले दिन जब आरव किसी मीटिंग के लिए बाहर गया, मायरा ने अकेले स्टूडियो का हर कोना खंगालना शुरू किया। पुराने बॉक्स, टूटे ब्रश, फटे कैनवास, सब धूल में दबे थे। फिर उसे एक पुराना लकड़ी का फ्रेम मिला। फ्रेम के पीछे एक कागज अटका था, जिस पर लिखा था, अगर ये पेंटिंग पूरी हुई तो सच भी सामने आएगा। नीचे साइन था, ER। मायरा ने धीरे से फुसफुसाया, ER ईशान। और आरव, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये दोनों किसी राज में साथ थे? शाम को जब आरव लौटा, मायरा ने वो कागज उसकी ओर बढ़ाया। आरव, ये तुम्हें समझना होगा, सच अब छिप नहीं सकता। आरव ने उस कागज को देखा, और उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो बरसों पहले खो गई थी। ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं है मायरा, वो बोला, ये मेरे और ईशान के बीच अधूरी कहानी है। मायरा ने धीरे से पूछा, तो फिर वो अब क्यों लौट आया? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि शायद उसने वो वादा निभाना है जो हम दोनों में से कोई पूरा नहीं कर पाया। कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि याद दिलाने के लिए होती हैं कि हर कहानी, चाहे जितनी अधूरी क्यों ना हो, कभी ना कभी अपना अंत ढूंढ ही लेती है। और आरव व मायरा की कहानी अब उस अनसुनी आवाज की दिशा में बढ़ चली थी।